आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के किए जा रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं करना पड़ेगा अब ज्यादा इंतजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए उठाए हैं क्रांतिकारी कदम। कुछ राजनीतिक दल कृषि कानूनों के नाम पर कर रहे हैं माहौल को खराब। और केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ करेगी 6ठे दौर की वार्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन परियोजनाओं के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बनने वाली इस मेट्रो परियोजना से आगरा में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मिशन को बल मिलेगा। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या यह है कि नई परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि पैसा कहां से आएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने पर है और आगरा में मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 34वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन का परिचालन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 27 शहरों में इस पर काम जारी है। बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक पहली रैपिड रेल प्रणाली निर्माणाधीन है और राज्य के पश्चिमी भाग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भवन निर्माताओं और घर खरीदारों के बीच कम विश्वास था। उन्होंने कहा कि कुछ गलत इरादे वाले लोग मध्यम वर्ग को परेशान करते हुए समूचे संपदा क्षेत्र को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए भू संपदा अधिनियम कानून लाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा है और अब इसका ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को तब तक उचित सुरक्षित दूरी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए जब तक यह वैक्सीन नहीं आ जाती। आगरा मेट्रो परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 गलियारे हैं जो ताजमहल, आगरा किला तथा सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से गुजरेंगे। इस परियोजना से शहर की 26 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए है और यह 5 वर्षों में पूरी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। कुछ राजनीतिक दल कृषि कानूनों के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध और भारत बंद के समर्थन से उनका दोहरा चरित्र स्पष्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राजनीतिक दल आज एपीएमसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं दलों ने इन कानूनों की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस कानून का विरोध कर रही है, वही कानून यूपीए सरकार लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी एक्ट को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। मुख्यमंत्री ने आज के भारत बंद के मद्देनजर कल देर रात सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी किसान संगठनों और उनके नुमाइंदों के साथ स्थानीय स्तर पर बातचीत करें और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को हल करें। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के भारत बंद के मद्देनजर कल देर रात सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी किसान संगठनों और उनके नुमाइंदों के साथ स्थानीय स्तर पर बातचीत करें और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को हल करें। किसी भी सूरत में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बीच राज्य के कई जिलों में कोविड के मद्देनजर पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है, जिसके तहत लोगों का इकट्ठा होना और सभाएं करना प्रतिबंधित है। कल राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी भारत बंद के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कई स्थानों पर व्यापारी संगठनों ने बंद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने हालात के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी इस कानून का समर्थन किया था। श्री योगी ने कहा कि भारत सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खुले रखे हैं। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब किसानों के समर्थन में कन्नौज जाने से रोका गया तो वे धरने पर बैठ गए और उन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया। श्री यादव को बाद में रिहा कर दिया गया। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उधर किसानों ने नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ी है और वे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के किए जा रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं करना पड़ेगा अब ज्यादा इंतजार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए उठाए हैं क्रांतिकारी कदम। कुछ राजनीतिक दल कृषि कानूनों के नाम पर कर रहे हैं माहौल को खराब। और केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ करेगी 6ठे दौर की वार्ता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।